अब आगे। बावरा मन। भाग 25। आप वहां क्यों खड़ी है? अमृता ने रसोई के बाहर खड़ी रमा को देखकर कहा तो रमा ने उसकी तरफ देखा। आपसे एक बात कहना चाहूंगी अमृता जी, रमा बोली तो अमृता ने उनकी तरफ देखा। जानती हूं आपके परिवार और आपको मिली तकलीफ के लिए माफी शब्द बहुत कम है, फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। जाने अनजाने वह शख्स जो मेरे साथ सबसे करीब रहा था, अब तक वह आपके दुखों का कारण है। रमा ने भरी आंखों के साथ हाथ जोड़ लिए तो अमृता ने उनके हाथ थाम लिए। जो बीत गया उसे कब तक पकड़ कर चलेंगे? जो बीत गया उसे भूल जाइए। शायद मेरी किस्मत में यही था। अब हमें सिर्फ यह कोशिश करनी है कि आगे सब सही रहे। कई बार अतीत की परछाइयां भविष्य बर्बाद कर देती है, और मैं नहीं चाहती कि अतीत का कोई भी असर मेरी रिद्धिमा या अभिमान के जीवन पर पड़े। अमृता ने कहा। आप बहुत समझदार हैं अमृता जी, और मुझे पूरा विश्वास है कि अब पुरानी बातों का असर नई जिंदगियों पर नहीं पड़ेगा। मेरा करण सब जानता है और वह बहुत समझदार है, ठीक उसी तरीके से अभिमान भी समझदार है, सब संभाल लेगा, रमा बोली। अभिमान सब संभाल लेगा, करण भी समझदार है, पर जाह्नवी का क्या? अमृता ने कहा तो रमा ने नासमझी से उनकी तरफ देखा। जाह्नवी को अब तक सच्चाई सही तरीके से पता नहीं है। क्या वह सच्चाई एक्सेप्ट कर पाएगी? अमृता बोली। तकलीफ तो उसे होगी, पर ठीक है, हम सब हैं ना, सब संभाल लेंगे, रमा बोली। तभी उन्हें जिया ने आवाज लगाई तो वह वापस गेस्ट रूम में चली गई। जाने क्यों मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि सब कुछ सही रहेगा, अमृता खुद से ही बोली और फिर बाकी काम में लग गई। दिया ने जानू को पूरा घर दिखाया और वापस से अभिमान के कमरे में आ गए। अब तो तुमने पूरा घर देख लिया, पर आखिर में तुम्हारी फेवरेट जगह पर ले आई हूं तुम्हें, दिया ने आंखें मटका कर रहा तो जानू मुस्कुरा दी। अब यह तुम्हारा कमरा है और जहां पर तुम और अभिमान जीजू रहोगे, तो इसलिए यह तुम्हारा फेवरेट भी रहेगा, दिया बोली। बातें बहुत करनी होती है तुम्हें, दिया जानू बोली। सिर्फ बातें ही करनी नहीं आती है, काम भी बात करती हूँ, और बस 15-20 दिन की तो बात है, फिर मैं भी इसी घर में आ रही हूँ तुम्हारी देवरानी बनकर। कितना अच्छा है न, हम दोनों बहनें भी बन गए और दोनों रानी जेठानी भी बना कर एक ही घर में रहेंगे, दिया बोली। हाँ, बहुत खुशी की बात है, जानू ने कहा। अच्छा, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, अभी बाकी सब लोग आते होंगे। मैं देख लेती हूँ कहीं कुछ काम तो नहीं है बड़ी माँ को, दिया ने कहा और चली गई। जानू अपने कमरे में आई और ड्रेसिंग के आगे खड़ी हो गई। एक नजर खुद को देखा। मांग में भरा हुआ अभिमान के नाम का सिंदूर और गले में उसका पहनाया वह मंगलसूत्र चमक रहा था। जानू ने मंगलसूत्र को अपने मुट्ठी में बंद कर लिया और खुद को देखा। क्या जानते हैं हम कि सच शायद सही नहीं होगा हमारे लिए, पर हमें सच जानना है। हमें जाना है कि आखिर हमारे रिश्ते का सच क्या है। एक बदला, एक धोखा या प्यार? जानू ने खुद से ही कहा कि तभी मान कमरे में आया और उसने पीछे से जानू को अपनी बाहों में ले लिया। जानू ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, बस सीधे खड़ी रही। अभिमान ने अपनी पॉकेट से निकलकर एक गोल्ड की चेन उसके गले में डाल दी और उसके कंधे को हौले से किस किया तो जानू ने पलटकर उसकी तरफ देखा। सब कहते हैं कि अपनी दुल्हन को सुहागरात पर गिफ्ट दिया जाता है, मैं कोई गिफ्ट उस टाइम पर नहीं ला पाया था क्योंकि टेंशन इतना ज्यादा था, इसलिए सोचा अभी लिए आता हूँ। कहीं ऐसा ना हो बाद में मेरी बीवी मुझसे झगड़ा करें कि उसे गिफ्ट क्यों नहीं दिया। अभिमान ने हंसकर कहा तो जानू भी मुस्कुरा उठी। अभिमान ने अपनी दूसरी पॉकेट से निकलकर एक गोल्ड का कड़ा उसके हाथ में पहना दिया। जानू ने नासमझी से अभिमान की तरफ देखा।
यह आज तुम्हारी पहली रसोई की गिफ्ट, वाकई में खीर बहुत अच्छी बनी थी। और जिन हाथों ने इतनी स्वादिष्ट खीर बनाई है उन्हें गिफ्ट देना तो बनता है ना। अभिमान ने उसकी हथेलियां को चूमते हुए। जाह्नवी ने अभिमान के खुशी से दमकते चेहरे को देखा और गहरी सांस ले हिम्मत जुटाई। मान, अभी तो आपका मूड अच्छा है, हम कुछ देर बात कर सकते हैं? जानू ने अभिमान की तरफ देखकर कहा। किस बारे में बात करनी है तुम्हें? अभिमान ने उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियों को उलझाते हुए बोला। कुछ सवाल है जिनके जवाब हमें जब तक नहीं मिलेंगे हमें सुकून नहीं मिलेगा। मान, हमें हमारे सवालों के जवाब चाहिए। जानू ने कहा कि तभी दरवाजे पर गाड़ियां आकर रुकी और दिया ने नीचे से आवाज लगाई। जानू, अभिमान जीजू नीचे आ जाइए, सब लोग अस्पताल से आ गए हैं। अभिमान एकदम से जाने को मुड़ गया तो जानू ने उसका हाथ पकड़ लिया। अभिमान ने पलटकर उसे देखा। जानू की आंखों में कई सारे सवाल थे। जानू, कहा ना, बेमतलब में क्यों परेशान हो रही हो? मैं और तुम साथ है, खुश हैं, हमारी फैमिली ने हमें एक्सेप्ट कर लिया है, इसके अलावा और कुछ सोचने की और कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं है। अभिमान ने कहा तो जानू ने उसका हाथ छोड़ दिया। अभिमान ने उसकी तरफ देखा। ठीक है, चलिए नीचे, पापा आ गए हैं, जाह्नवी बोली। और इससे पहले कि अभिमान कमरे से निकलता, जानू जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। अपनी आंखों की नमी को जानू ने हॉल में आते आते तक धीमे से साफ कर लिया। कैसे बताऊं तुम्हें सच, अभिमान खुद से बोला और कमरे से बाहर चल दिया। जानू हॉल में आ गई जहां पर अर्जुन, श्रेयांश, सविता और अंबिका तेजा को लेकर आ चुके थे। करण भी उन लोगों के साथ ही था। उन लोगों ने संभाल कर तेजा को सोफे पर बिठाया। बहुत अच्छा किया अंबिका बहू, जो अभी तेजा को यहीं ले आई। अब 2-3 दिन इसको यहीं रहने दो। बड़ी मुश्किलों के बाद पूरा परिवार एक हुआ है। खुशियां आई है तो इसी घर में सब एक साथ रहते हैं। 2-3 दिन बाद जब इसकी थोड़ी तबीयत ठीक हो जाएगी तब ये चला जाएगा अपने घर, सुधाकर बोले। जी बाबूजी। और फिर रमा जी और करण की दादी माँ चाहती है कि अब रिद्धिमा को विदा कर दे हम लोग। और मुझे भी लगता है कि जब शादी हो चुकी है तो फिर रिद्धिमा को विदा तो करना ही है। अंबिका ने करण और रिद्धिमा को देखकर कहा तो दोनों के चेहरे पर चमक आ गई। तो मैंने सोचा कि तब तक तेजा और उनका परिवार यहीं पर हमारे साथ रहेगा। रिद्धिमा की विदाई होने के बाद फिर यह लोग अपने घर चले जाएंगे ताकि दिया की विदाई की तैयारी कर सके। अब दिया और श्रेय के ब्याह को भी ज्यादा समय नहीं बचा है, अंबिका ने कहा और एक नजर अभिमान की तरफ देखा और तुरंत नजर हटा ली। अभिमान ने अंबिका के सख्त चेहरे को देखा, फिर वैभव को, तो वैभव ने पलकें झपकाकर शांत रहने का इशारा किया। सब लोग हॉल में बैठकर बातचीत कर रहे थे, जिनमें पुरानी और नई सभी बातें शामिल थी, दुश्मनी और बदले की बातें भी। जानू बिना कुछ बोले बस सब सुन रही थी। उसका दिमाग एकदम ब्लैक हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। एक झटके में उसका घर से भागना, मान के साथ शादी करना और फिर उसके सामने एक और सच्चाई आना कि वह रमा और रविंद्र की बेटी नहीं बल्कि तेजस और सविता की बेटी है। साथ ही साथ अंबिका और उसका परिवार भी उसके लिए एक पहेली बना हुआ था। बाकी उसे समझ नहीं आया था कि मान अगर अंबिका का बेटा है तो अब तक उसने उसे सच क्यों नहीं बताया था। सब लोग इस तरीके से क्यों रिएक्ट कर रहे थे, पहले जैसे कि एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। सारी बातें जानू की आंखों के आगे किसी फिल्म की तरह चल रही थी और वह जितना सोच रही थी उतना ही ज्यादा परेशान हो रही थी। जब वह ज्यादा थक गई तो उसने रमा की गोद में से रख लिया और आंखें बंद कर ली। है भोलेनाथ, प्लीज मदद कीजिए।
जानू खुद से बोली। वही जानू को इस तरीके से परेशान देखकर अभिमान भी टेंशन में था और वह समझ रहा था कि जानू की परेशानी का कारण क्या है, और इसी बात को लेकर उसे भी टेंशन हो रही थी कि अभिमान के बदले की सच्चाई जानकर जानू उसके साथ किस तरीके का व्यवहार करेगी। क्या वह इस सच को एक्सेप्ट कर पाएगी कि यह सब एक प्लेन का हिस्सा था? क्या वह यह बात मान पाएगी कि अभिमान अंबिका का बेटा है और फिर भी उसने सारा सच छुपाया, खास तौर पर जाह्नवी से? जाह्नवी की जिंदगी का एक एक पन्ना अभिमान के सामने खुली किताब की तरह था। जानू ने उसे हर बात बताई, कुछ न छिपाया न झूठ बोला। प्यार के पहले नियम पारदर्शिता को निभाया, तो वही अभिमान के बारे में जानू को जो कुछ भी पता था वह सब कुछ झूठ था, और जो सच था वह जानू को पता ही नहीं था। अम्मा जी और रविंद्र की दुश्मनी जानू समझ और जान चुकी थी, पर उसे अब तक ये नहीं पता था कि अभिमान ने पूरी प्लानिंग के तहत उसे फंसाया था। दाई माँ ने सबको लाकर कॉफी दी तो वह लोग कॉफी पीने लगे। करण सविता के पास बैठा और उसका हाथ थाम लिया। मुझे माफ कर दीजिए बुआ, जो कुछ भी सालों पहले हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। काश के मैं तब थोड़ा बड़ा होता तो ऐसा कभी नहीं होता। करण ने भावुक होकर कहा। नहीं बेटा, तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है। गलती तो सिर्फ मेरे भाई की है और मेरी किस्मत की। वरना अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो उस दिन वर्मा जी जरूर आ जाते मंदिर में मुझे लेने के लिए, और फिर इतना सब कुछ नहीं होता। उल्टा मैं तो आप लोगों की शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी बच्ची को पाला पोषा, इतना प्यार दिया। उसे माँ बाप की कभी महसूस नहीं होने दी, वरना शायद भैया उस दिन मेरे साथ साथ इसे भी मार देते, सविता बोली। ऐसे कैसे मार डालते? बेटी माना था मैंने इसे। उस दिन जब मम्मी की गोद में इसे देखा, उसी दिन मन में ख्याल आया था कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो ऐसी ही बच्ची मेरे पास होगी। तो मम्मी ने मुझसे कहा कि यह समझ लो कि यही तुम्हारी बच्ची है। कभी मैंने जानू को अपनी बहन नहीं, हमेशा अपनी बेटी की तरह प्यार किया है। करण बोला तो सविता ने उसकी सिर पर हाथ रखा। इस मासूम की तो कोई गलती ही नहीं है। इसे तो हर समय हर रिश्ते से सिर्फ धोखा ही मिला है, करण ने कहा और अभिमान की तरफ देखा, जिसकी नजरें झुक गई तो वही जानू की बंद आंखों से कुछ बूंदें निकल बालों में समा गई, जिन पर किसी का ध्यान नहीं गया। अब सब सही हो गया है बेटा, बस वर्मा जी ठीक हो जाए जल्दी से, सविता ने परेशान होकर कहा। जल्दी ठीक हो जाएगा तेजा, हिम्मत रखो सविता, वह बहुत स्ट्रांग है, बहुत हिम्मत वाला है। और साथ ही साथ हो सके तो मुझे माफ कर दो, अंबिका ने हाथ जोड़कर कहा तो सविता ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। उस दिन जब रविंद्र ने हमारे घर पर हमला किया था, उसी दिन शायद तुम्हारा फोन आया था तेजा के पास तुम्हें ले जाने के लिए। पर उस समय हमारे में घर बिछी लाशें को देखकर और मुझे और वैभव को घायल देखकर तेजा तुम्हारे पास नहीं आ पाया और हम लोगों में लग गया, और इसी कारण उसका परिवार बिखर गया, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। इस बात का मुझे बेहद अफसोस है, अंबिका ने भरी आंखों के साथ कहा। नहीं, कोई बात नहीं है अंबिका जी, जो बीत गया सो बीत गया, और फिर यह बात मैं बहुत पहले से जानती थी कि वर्मा जी के लिए सुजॉय और उनका परिवार कितना खास है। जब भी मिलते थे हमेशा आप लोगों की चर्चा करते थे। बस अब सब सही हो गया है तो मुझे अब कोई शिकायत नहीं है। अपने परिवार को एक साथ देखने के लिए बहुत सालों इंतजार किया है मैंने, और इस इंतजार में मेरा साथ दिया हमेशा मेरी भाभी ने। इसलिए आपसे कहती हूँ कि पुरानी जो भी बात है उन्हें भूल जाइए और अब बस जिंदगी नए सिरे से शुरू कीजिए, सविता बोली।
वो तो ईश्वर की कृपा है जो मुझे समय रहते सच पता चल गया और जानू की जिंदगी बच गई, वरना इस बदले की आग में एक मासूम झुलस जाती। अंबिका ने जानू के सिर पर हाथ रखा। कसर तो तुमने बिल्कुल नहीं छोड़ी थी जाह्नवी को मारने के लिए, वो तो मेरा मुन्ना अड़ गया और तुम्हारी बात नहीं सुनी, वरना हम एक बहुत बड़ा गुनाह कर डालते। वैभव बोले तो अंबिका ने अभिमान की तरफ देखा। अभिमान ने भी अंबिका को देखा और अंबिका ने नजर हटा ली। छोड़िए अब पुरानी बातें भाई साहब, क्योंकि कुछ बातें सिर्फ तकलीफ देती है और उनका जिक्र न किया जाए तो ही सही है। रमा जानू की तरफ देख के बोली, जिसने अब आंखें खोल दी थी। हाँ, मैं कोशिश करूंगी कि पुरानी बातों का हमारे नए रिश्तों पर कोई असर ना हो। अंबिका ने करण और रिद्धिमा की तरफ देखकर कहा, क्योंकि अब सब करण और रिद्धिमा के रिश्ते के बारे में भी जानते थे। जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है अंबिका जी। मुझे भी इस बात का बहुत अफसोस है कि जो सालों पहले हुआ वह नहीं होना चाहिए था, पर उसे समय में भी मजबूर थी और सच कहूं तो मैं अपने घर में भी नहीं थी, मैं अपने मायके में थी। अगर मैं होती तो शायद कुछ रोक पाती, बाकी करण के पापा को कोई नहीं रोक सकता। रमा ने दुखी होकर कहा, आप अपने आप पर कुछ मत लीजिए। अब जब सारे रिश्तों की मैल धुल गई है तो बात खत्म करते हैं। वैसे भी आपके साथ भी हमारी रिश्तेदारी है तो पुरानी बातें भूल जाते हैं, अंबिका ने कहा। सब ऐसी ही बातों में लगे थे और जानू बस आंख बंद किए सब सुन रही थी। काफी कुछ बातें क्लियर हो चुकी थी उसे, और आज खुशी के साथ साथ वो बेहद दर्द और तकलीफ भी महसूस कर रही थी। सबके बीच की कड़वाहट मिट गई थी। बस अब सब सही हो गया है तो अंबिका जी और अमृता जी तो कल हमारी बहू रिद्धिमा की भी विदाई कर दीजिए। जिया बोली, बिल्कुल कर देंगे हम कल रिद्धि को विदा। बाकी 15 दिन बाद श्रेयांश और दिया की शादी है तो आप सबको सपरिवार आना है, रिद्धिमा और करण के साथ। अंबिका बोली, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं है। अब जब दोनों परिवार एक हो चुके हैं, रिश्तेदार बन चुके हैं, तो हर खुशी और हर दुख में शामिल होना तो बनता ही है ना। रमा ने कहा, लखनऊ वाजपेयी हवेली हत्याकांड वाला केस ओपन हो चुका है और अब दोनों गुनहगार पुलिस की हिरासत में है, तो अब केस चलेगा। आप लोगों को गवाही के लिए आना होगा। कब आना है मैं आप लोगों को बता दूंगा, पर गुनहगारों को कानूनी रूप से सजा मिलना जरूरी है, करण ने कहा। तो अंबिका और अमृता ने सुधाकर की तरफ देखा। सुधाकर ने पलकें झपकाई। आप जब कहोगे बेटा तब हम लोग आ जाएंगे, क्योंकि अब हमें भी समझ में आ गया है कि बदला किसी बात का हल नहीं होता है। गुनहगारों को कानून सजा दे तो ही बेहतर है, वरना बदले की आग में कई बार कुछ मासूम और बेगुनाह भी सजा पा जाते हैं। अंबिका बोली, जी आंटी, तो फिर हम लोग वहां पहुंचने के बाद जैसा होगा आपको खबर कर देंगे, करण बोला और फिर सब लोग अपने अपने काम में लग गए। अभिमान और अंबिका के बीच अब तक ठीक से बातचीत नहीं हुई थी, पर अंबिका के भाव देखकर अभिमान को इतना समझ में आ गया था कि कोई तो बात है जो अब तक अंबिका के दिल में है और शायद वह अभिमान से नाराज भी है। और अब अभिमान को यह बात तकलीफ दे रही थी। उसकी जिंदगी के दो सबसे महत्वपूर्ण इंसान जानू और अंबिका दोनों ही उससे खुश नहीं थे और दोनों ही के मन में कुछ तो बात थी, और अब वह उन दोनों को कैसे नॉर्मल करें और कैसे उन दोनों के मन में बेटी गांठ को खोले, यही अभिमान सोच रहा था। सबका खाना पीना हुआ और उस दौरान जानू सबके साथ नॉर्मल ही रही, सबके साथ सामान्य बातचीत करती रही और तेजा का खास ख्याल रख रही थी। एक तो उसे गोली लगी थी, दूसरा जब से जानू को पता चला था कि तेजा उसका पिता है, तेजा के लिए उसके मन में अलग ही भाव आ गया था।
वैसे भी हमेशा पिता के प्यार को तरसी थी वह, और जब से तेजा मिला था तेजा ने हर पल उसे महसूस कराया कि वह उसका पिता है और उसे बेहद प्यार करता है। हर बार तेजा उसके सिर पर प्यार से हाथ रखता तो कभी उसका हाथ थामकर उसे अपने पास बैठा लेता और उसके बचपन की उसकी पढ़ाई लिखाई पसंद नापसंद की बातें करता, और यह छोटे छोटे पल जानू के दिल को सुकून दे रहे। सबका खाना हुआ और उसके बाद अंबिका के कहने पर दाई माँ और रिद्धिमा ने सबके सोने का इंतजाम अलग अलग कमरों में कर दिया। अभी इस समय तेजा का परिवार भी यहीं पर रुका हुआ था। हिना भी आ गई थी और हिना के आते ही अब जानू यह सच्चाई भी जानती थी, हिना उसकी भाभी यानी कि अर्जुन की वाइफ है और वह भी एक प्लान के तहत उसके घर के पास रह रही थी। अब बस जानू को नहीं पता था तो मान का पूरा प्लान और उसका पूरा मकसद। बाकी काफी चीजें उसके सामने खुल चुकी थी और जितना चीजें उसके सामने खुल रही थी जानू अंदर ही अंदर उतना ही टूट रही थी, उतना ही बिखर रही थी। पुलिस हिरासत में। उधर रणविजय पुलिस विरासत में अपने आप सेंगर से मिलने पहुंचा। यह तो सब कुछ उल्टा हो गया पापा, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। यह ठीक नहीं किया जाह्नवी ने और उसके उस याद अभियान वाजपेयी ने, रणविजय गुस्से से बोला। हाँ बेटा, हमरा पूरी चाल उल्टी पड़ गई और सबसे बड़ी बात इस पटेल के बेटे ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। सारे सबूत हमारे खिलाफ इस पटेल के बेटे और अंबिका की बेटी ने ही निकाले हैं, और सबसे बड़ी बात की पता चला है उन दोनों ने आपस में शादी कर ली। यहाँ दोनों परिवार दुश्मनी दुश्मनी खेलते रहे और वहाँ दोनों परिवारों के बच्चे आपस में प्यार मोहब्बत में डूबे रहे। खैर, हमें इस प्यार मोहब्बत से क्या, हमें तो उन्हें बर्बाद करना है और हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, सेंगर बोला। हाँ पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से अच्छा वकील ढूंढ लूंगा और आपको और पटेल अंकल को निकलवा कर रहूंगा, रणविजय बोला। भाड़ में जाए वह पटेल, तुम्हें उसके बारे में नहीं सोचना है। तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो, अगर दोनों के बारे में सोचोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। पूरा ध्यान मेरे बाहर निकलने पर लगाओ और हाँ, उन लोगों पर भी नजर रखो, सेंगर ने कहा। उनके पर पूरी नजर है मेरी और मैं उसे जाह्नवी को बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं, वह मेरे अलावा किसी और की हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती, रणविजय ने कहा और फिर वहां से अपने घर आ गया। यह तुमने गलत किया जाह्नवी पटेल, बहुत गलत किया। बचपन से बोलता आया था ना मैं तुझे कि तू मेरी है और सिर्फ मेरी, मैं तुझे हासिल करके ही रहूंगा, फिर भी तूने मुझे छोड़कर उस अभिमान वाजपेयी को चुना। गलत किया तूने। यही गलती सालों पहले तेरी बुआ ने की थी और नतीजा लाशों के ढेर लगा दिए थे मेरे पापा ने, और वही गलती अब तूने दोहरा दी। मेरे चाचा तो सब कुछ भूल कर चले गए इस देश को छोड़कर, पर मैं इतनी आसानी से अपनी बेइज्जती नहीं भूलूंगा और ना तुझे भूलने दूंगा। अब देखती जा तू, जैसे ही मौका मिलेगा बदला लूंगा और बर्बाद कर दूंगा तुझे और तेरे पूरे परिवार को, क्योंकि मैं भी रणविजय सेगर हूं, कोई आम इंसान नहीं, और तूने अभी मुझे ठीक से जाना नहीं और ना ही किसी और ने। रणविजय गुस्से से बोला और फिर बैठकर ड्रिंक करने लगा। उसके बाद उसने अपने आदमियों को कॉल लगा दिया। इन लोगों पर पूरी नजर रखो, पूरी पटेल फैमिली और पूरी वाजपेयी फैमिली के एक एक इंसान पर नजर होनी चाहिए। कौन क्या कर रहा है, आगे का क्या स्टेप है। और हाँ, सबसे अच्छा वकील ढूंढो, मेरे पापा को किसी भी हाल में रिहा करवाना है, समझे, रणविजय बोला। कॉल कट कर दिया। जानता हूँ आसान नहीं है तुम लोगों से जीतना, पर फिर भी कोशिश तो मैं करूंगा ही, और जितना नुकसान तुम्हारा कर सकता हूँ उतना जरूर करूंगा, क्योंकि कमीनापन तो मेरे खून में है और वह कभी नहीं खत्म हो सकता। रणविजय शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला और फिर बोतल उठाकर अपने मुंह से लगा ली। उधर अंबिका के घर।
तेजा को सविता ने ठीक से लिटाया कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा तो जाह्नवी वहां खड़ी हुई थी। अरे जानू बेटा आओ ना। तेजा ने एक हाथ आगे बढ़ाया तो जानू ने आकर उनका हाथ थाम लिया और उसकी गोद में सिर रखकर लेट गई। तेजा ने धीमे से उसके सिर पर हाथ रखा और धीरे धीरे सहलाने लगा। क्या हुआ बच्चे, नींद नहीं आ रही क्या? तेजा ने धीमे से कहा। नहीं पापा, बस दिल कर रहा था आपके और माँ के पास आने का, तो आ गए हम। क्या हम आपके पास नहीं आ सकते? जानू ने तेजा की आंखों में देखकर कहा। क्यों नहीं आ सकती? माता पिता पर तो हमेशा हक होता है बच्चों का। बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाए पर माँ बाप की गोद में लेटने का हक उनका कभी भी खत्म नहीं होता, और वह जब चाहे तब अपने माता पिता की गोद में आ सकते हैं। और मैं तो बहुत किस्मत वाला हूँ जो देर से ही सही पर मुझे मेरी बच्ची मिल गई। तेजा ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा तो जानू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और उसने आंखें बंद कर ली। इन सभी चीजों के बीच इतनी सारी उथल पुथल और इतना कुछ होने के भी बावजूद सिर्फ एक चीज थी जो जाह्नवी को बेहद सुकून दे रही थी, वह था तेजा का उसके लिए आत्मिक व्यवहार। तेजा की आंखों में जानू को खुद के लिए सच्चाई नजर आती थी और उसका प्रेम सच्चा लगता था, कोई बनावटीपन नहीं, कोई दिखावा नहीं। सविता भी आकर वहीं बैठ गई और बस जानू को देखने लगी। उसने भी सालों इंतजार किया था इस पल के लिए कि कब वह उसके पति और उसकी बच्ची साथ में हो। हालांकि इन सभी चीजों के बीच में बहुत साल निकल गए पर आज सविता बेहद खुश थी। इस पल को महसूस कर रही थी। थैंक यू भोलेनाथ, आपने हमारा परिवार हमें वापस कर दिया और अब हमें समझ में आया है कि पापा क्या होते हैं, उनका प्यार क्या होता है। जानू खुद से ही बोली। उधर अभिमान बेचनी से कमरे में टहल रहा था पर जानू भी अब तक कमरे में नहीं आई थी। यह जानू कहाँ रह गई? क्या चल रहा है इसके दिमाग में? पता नहीं क्यों इतना परेशान है, अभिमान खुद से ही बोला। उधर मम्मी भी मुझसे बात नहीं कर रही है। क्यों नाराज है वो भी पता नहीं, अभिमान सोच रहा था। और जब उससे नहीं रहा गया तो वह बाहर निकलकर आया था कि जानू को देख सके। चारों तरफ देखा, जानू कहीं दिखाई नहीं दी। नहीं हॉल में, ना ही किचन में, और नहीं वह दिया के साथ दिखी और नहीं करण के साथ। कहाँ गई जानू? अभिमान परेशान था कि तभी रिद्धिमा आती दिखाई दी। उसने अभिमान को परेशान देखा तो उसे समझते देर नहीं लगी कि वह जाह्नवी को ढूंढ रहा है। रिद्धिमा ने उसके पास आकर कंधे पर हाथ रखा तो मान ने रिद्धिमा की तरफ देखा। कहाँ गई जानू? अभिमान परेशान था कि तभी रिद्धिमा आती दिखाई दी। उसने अभिमान को परेशान देखा तो उसे समझते देर नहीं लगी कि वह जाह्नवी को ढूंढ रहा है। रिद्धिमा ने उसके पास आकर कंधे पर हाथ रखा तो मान ने रिद्धिमा की तरफ देखा। किसे ढूंढ रहे हो? जाह्नवी को रिद्धिमा ने कहा। जी दीदी दिखाई नहीं दे रही है, वह बहुत देर से, तो मैंने सोचा देखकर आऊं पर कहीं पर नहीं है। न दिया के साथ है, ना करण भाई के साथ है और ना ही किचन में, अभिमान ने कहा। वह तेजा चाचू और सविता चाची के साथ है। अब सालों बाद परिवार मिला है तो कुछ समय एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हैं। शायद इस साथ से जुदाई का दर्द कुछ काम हो जाए, रिद्धिमा ने कहा। हाँ यह तो मैंने सोचा ही नहीं, अभिमान बोला। यही तो बात है न मुन्ना, हम सब कुछ खुद के तरीके से सोचते हैं। सामने वाला क्या सोच रहा, क्या चाह रहा, अक्सर हम इग्नोर कर जाते हैं। बाकी अभी बोल दूंगी मैं उसे, आ जाएगी वह, रिद्धिमा बोली। जी दीदी, अभिमान बोला। आ बैठ, तुमसे कुछ बात करनी थी, रिद्धिमा ने कहा और अभिमान के साथ वही हॉल में रखे सोफे पर बैठ गई। हाँ दीदी कहिए ना, क्या बात करनी है? अभिमान ने कहा।
देखो मुन्ना, हम दोनों ही अलग अलग माहौल में रहे हैं। हम दोनों की परवरिश अलग अलग ढंग से हुई है। पर एक बात जो हम दोनों में कॉमन है वह यह है कि हम दोनों ही वाजपेयी परिवार के बच्चे हैं। मैं रजत वाजपेयी की बड़ी बेटी हूं तो तुम वैभव वाजपेयी के बेटे हो। हम लोग भले कजिन्स हैं पर हम बच्चों में कभी भी इस तरीके का कुछ भी नहीं रहा। ना ही छोटी माँ और माँ ने हम तीनों बच्चों में कभी भी कोई फर्क किया है। तुम, मैं और श्रेय कल हमेशा एक जैसा समझा गया है इस घर में। रिद्धिमा बोली तो अभिमान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। हाँ, मैं मानती हूँ कि उस बदले के लिए तुम्हें चुना गया और इस बात का मुझे बेहद अफसोस है, क्योंकि वह जो भी निर्णय जो छोटी माँ ने लिया शायद उनकी जिंदगी का सबसे गलत निर्णय था, क्योंकि बदले से कभी कुछ हासिल नहीं होता। गुनहगारों को सजा दिलानी होती है, वह भी कानून के तरीके से, कानून के दायरे में रहकर, ना कि इस तरीके से बदला लेकर। हो सकता है भावनाओं में बहकर उस समय उन्होंने यह निर्णय ले लिया हो, पर मैं इतना जानती हूं कि इस निर्णय का सबसे ज्यादा असर तुम्हारी जिंदगी पर पड़ा है। रिद्धिमा ने कहा तो अभिमान की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। जाने दीजिए ना दीदी, सब पुरानी बातें हैं। मुझे कोई शिकायत नहीं है किसी से। सबका अपनी अपनी किस्मत और सबका अपना अपना प्रारब्ध होता है। शायद मेरी किस्मत में यही था, अभिमान बोला। मैं मानती हूं कि तुम इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हो और शायद अपनी तकलीफ को भी भूल चुके हो, पर यह सच बदल नहीं सकता कि तुमने सालों हम लोगों से दूर, हम लोगों से अलग रहकर बिताए हैं। बहुत याद किया होगा परिवार को और उस तकलीफ को मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ जो तुमने बर्दाश्त की होगी। रिद्धिमा ने अभिमान के कंधे पर हाथ रखकर कहा तो अभिमान ने गहरी सांस ली। अपने पेरेंट्स के लिए कई बार बहुत कुछ करना होता है क्योंकि वह हमें जन्म देते हैं, और बस मैंने भी यही सोचा था दीदी, और इसके अलावा ना ही मैंने कभी कुछ सोचा, नहीं सोचने की जरूरत महसूस हुई। मेरी सोच और मेरी समझ को नई दिशा तब मिली जब जानू भी मेरी जिंदगी में आई, अभिमान बोला। हाँ मुन्ना, मैं अभी इस पॉइंट पर आ रही हूँ। तुम्हें बचपन से जो सिखाया गया, जो बताया गया, तुम उसी रास्ते पर चले। कहते हैं ना कि बच्चे कच्ची मिट्टी होते हैं, उन्हें जिस तरीके से ढाला जाए, जिस तरीके से बनाया जाए, वह वैसा बन जाते हैं। इसलिए अब तक जो भी हुआ मैं उसमें तुम्हारी इतनी गलती नहीं मानती। पर तुम्हारा और जाह्नवी का रिश्ता बहुत गहरा रिश्ता है। अब तुम दोनों शादी भी कर चुके हो और जब एक दूसरे को तो जिंदगी में शामिल करते हैं, पति पत्नी बनते हैं, तो रिश्तों में पारदर्शिता होनी बहुत जरूरी है, वरना रिश्तों की नींव कमजोर हो जाती है। रिद्धिमा ने कहा तो अभिमान ने उसकी तरफ देखा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, रिद्धिमा बोली तो अभिमान ने सिर हिला दिया। तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, नहीं चाहती कि तुम्हें अब आगे कोई भी तकलीफ हो और किसी भी तरीके का बिखराव तुम्हारी जिंदगी में आए या तुम्हारा और जानू का रिश्ता किसी भी तरीके से कमजोर पड़े। इसलिए तुमसे कह रही हूँ जितनी जल्दी हो सके जानू को विश्वास में लो, उसे सारी सच्चाई बताओ और अपनी मजबूरी भी, क्योंकि सच तो उसे पता चल ही जाना है और वह किस तरीके से रिएक्ट करेगी नहीं पता। काफी कुछ सच्चाई उसके सामने आ चुकी है, अब सिर्फ एक सच्चाई उसके सामने आनी बाकी रह गई है। रिद्धिमा बोली तो अभिमान ने उसकी तरफ देखा। वह जानती है कि तुम उसे प्यार करते हो, इसलिए तुमने उसे सबसे बचाया, पर वह यह नहीं जानती कि तुम उसकी जिंदगी में किस मकसद से आए थे। प्यार होना सिर्फ एक्सीडेंटल था, एक दुर्घटना या घटना, या तुम्हारा मकसद कुछ और था। और अगर उसे तुम्हारा असली मकसद पता चल गया तो शायद वह बर्दाश्त ना कर पाए, और इससे पहले कि उसे पता चल मैं तुमसे यही कहूंगी कि उसे प्यार से बिठाकर सारी बातें बता दो और सब कुछ क्लियर कर दो। अपने रिश्ते की नींव मजबूती पर और विश्वास पर रखो, ना कि धोखे पर। रिद्धिमा ने अभिमान के कंधे को हौले से थपका। क्या वह मानेगी दीदी?
क्या वह स्वीकार करेगी सच्चाई? क्या वह समझ पाएगी मुझे और मेरी परिस्थितियों को? अभिमान ने रिद्धिमा की आंखों में देखकर कहा। क्रमश। डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव। क्या जानू समझेगी मान को? क्या अभिमान समझा पाएगा उसे?